अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज। मैं हूं साजिद हसन और मैं हूं जवेरिया अली। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि वजीर आजम इमरान खान कल कराची के सबसे बड़े मंसूबे ग्रीन लाइन बस सर्विस का इफ्तिताह करेंगे। इफ्तिताह पर ग्रीन लाइन आजमाशी मंसूबे में 15 दिन के लिए बसें ट्रायल पर चलेंगी। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर कहते हैं कि कराची के दीगर 4 मंसूबों पर भी पेशरफ्त हो रही है। K4 मंसूबा भी जल्द मुकम्मल होगा, जिससे कराची को 26 करोड़ गैलन पानी मिलेगा। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने सूबाई हुकूमत पर तनकीद की और कहा कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत 13 साल से सूबे में हुकूमत कर रही है, लेकिन कराची को एक बस भी ना दे सकी। पहला मंसूबा ये ग्रीन लाइन का, ये तो इफ्तिताह होने जा रहा है कल इंशाल्लाह ताला वज़ीर आज़म के हाथों। बाकी 4 मंसूबों का मैं बता दूं कि क्या पेशरफ्त हो रही है। 3 बड़े नाले थे, महमूदाबाद, औरंगी, गुज्जर, जिन नालों की सफाई थी बाकायदा। वहाँ पे मॉडर्न जदीद स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स बनने थे, साथ स्विच सिस्टम डलना है, सड़कें बननी है। कि महमूदाबाद तो अगले 2 हफ्ते के अंदर अंदर जो है उसका इफ्तिताह कर दिया जाएगा, और औरंगी और गुज्जर जो है इनके ऊपर तकरीबन निस्फ काम हो चुका है। K4 का मंसूबा 26 करोड़ गैलन कराची तक पहुँचाने हैं। अगस्त सितंबर 2023 में 26 करोड़ गैलन कराची को मुहैया कर दिया जाएगा इस K4 के मंसूबे के जरिए। 13 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने कराची को एक बस तक नहीं दी। ये बसें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बसें हैं। कराची ये डिजर्व करता था कि आज से 10 साल पहले ये कराची को दी जाती। जो कटी फटी बसें जो कराची में चलती हैं वो गैर इंसानी बसें हैं। विफाकी हुकूमत की जाने से कल कराची ग्रीन लाइन बस मंसूबे के इफ्तिताह का ऐलान किया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान कल कराची के पहले जदीद ट्रांसपोर्ट निज़ाम ग्रीन लाइन मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। 2 हफ्ते ट्रायल ऑपरेशन के बाद 25 दिसंबर को कमर्शियल ऑपरेशन का आगाज कर दिया जाएगा। मंसूबे का 20 से 25% काम अब भी नामुकम्मल है। 2016 में शुरू होने वाले ग्रीन लाइन मंसूबे को 5 साल मुकम्मल हो चुके हैं। कल इस मंसूबे का इफ्तिताह वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान करने जा रहे हैं, लेकिन ये अधूरा मंसूबा अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका। 24 किलोमीटर तवील ये ट्रैक जगह जगह से उखड़ा हुआ है। सुरजानी टाउन से लेकर नाज़माबाद तक के स्टेशन जो बनाए गए हैं वो भी नामुकम्मल हैं। इसी तरह से वाहिद ये अंडरपास जो नुमाइश चौरंगी पर बनाया गया है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर भारी मशीनरी अब भी काम कर रही है, लेकिन ये मंसूबा अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ है। ऐसी उजलत में वज़ीर आज़म पाकिस्तान कल इसका इफ्तिताह कर रहे हैं। आइए आवाम से जानते हैं कि उन्होंने इन 5 सालों में कितनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की इस अधूरे मंसूबे की वजह से। कराची के अवाम और कराची के लोगों का हाल बहुत बुरा है, क्योंकि वो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। तो इसलिए इन लोगों को चाहिए कि जो उन्होंने कहा है तो अपनी बात पे कायम रहें और इसका काम आज से ही शुरू कर दें, ताकि लोगों को यकीन और रहे। ये ऐसे टाइम लगा, तकरीबन काफ़ी टाइम चाहिए, आगे काम ही नहीं हुआ, कैसे होगा मंसूबा मुकम्मल? तो काफ़ी ताख़ीर का शिकार है। अभी तक तो ये काम ही हो रहा है, आगे तो बिल्कुल लग ही नहीं रहा है कि गाड़ियाँ चल भी पाएंगी। तो क्यों फीता काटना चाह रहे हैं पता नहीं। कहीं ग्रिल्स को कलर किया जा रहा है, कहीं सड़कों की मुरम्मत हो रही है, तो कहीं वेल्डिंग का काम जारी है। सवाल ये है कि 5 साल गुजर जाने के बावजूद भी ग्रीन लाइन मंसूबे का काम मुकम्मल नहीं हो सका। ऐसे में वज़ीर आज़म पाकिस्तान कल इस मंसूबे का इफ्तिताह कर रहे हैं। क्या ये तारीख भी गुज़श्ता तारीखों की तरह महज एक तारीख ही साबित होगी, या इस ट्रैक पर ग्रीन लाइन मंसूबे की बसेस रवां दवां हो जाएंगी? कराची के हर शहरी का यही सवाल है। खावर हुसैन, GTV न्यूज़, कराची। लड़ाई तख्ती की है या रंग में भंग डालने की कोशिश? लीगी रहनुमा एहसन इकबाल वजीर आजम से पहले ही कराची ग्रीन लाइन बस मंसूबे का अलामती इफ्तिताह करने पहुंचे तो सिक्योरिटी इदारे और लीगी अरकान आमने सामने आ गए। धक्कम पेल और बदनज़मी की वजह से माहौल कशीदा हो गया। एहसन इकबाल का कहना है इनके हाथ पर डंडा भी लगा।
कराची ग्रीन लाइन मंसूबा आवाम की सहूलत या सियासतदानों के नामों की तख्ती का मसला। वजीर आजम की कराची आमद से एक रोज कबल ही एहसन इकबाल की कयादत में नून लीगी रहनुमा और कारकुनान नाजमाबाद में ग्रीन लाइन मंसूबे की अलामती इफ्तिताही तकरीब के लिए जमा हो गए। रेंजर्स ने लीगी अरकान को ग्रीन लाइन के पेडेस्ट्रियन पुल पर जाने से रोक दिया, जिसकी वजह से तकरीब में बदनज़मी पैदा हो गई। ये हुकूमत सवाए मुस्लिम लीग नून के मंसूबों पर तख्तियां लगाने के आपके सामने मेरा ये हाथ मौजूद है, जो इस रियासती तशद्दुद के नतीजे में ज़ख्मी हुआ। और मुझे खुशी है कि कराची के ग्रीन लाइन मंसूबे के इफ्तिताह में मेरे लहू के कतरे भी शामिल हैं। पेडेस्ट्रियन ब्रिज पर जाने से रोकने पर नून लीग के कारकुनों और सिक्योरिटी एहलकारों में तल्ख कलामी भी हुई। एहसन इकबाल ने इल्जाम आयद किया कि इनके हाथ पर डंडा लगा है। वाज़ेह रहे कि नून लीग के दौर में ग्रीन लाइन मंसूबे की बुनियाद रखी गई थी, जिसका इफ्तिताह कल वजीर आजम इमरान खान को करना है। अब देखना यह है कि हुकूमत इस वाक़े का नोटिस लेती है या नहीं। देखना यह भी है कि हुकूमत इस पुरतशद्दुद मामले की शफ़ाफ तहकीकात करके असल वजूहात के लिए क्या इक़दामात करती है। खबर आपको दें, बिलावल भुट्टो जरदारी रेड लाइन मंसूबे का जल्द इफ्तिताह करेंगे। सिंध के वजीर ट्रांसपोर्ट ओवैस कादिर शाह कहते हैं ग्रीन लाइन मंसूबे से मुताल्लिक वफाकी वज़रा को साथ बैठकर बातचीत करने का कहा था। जबकि ग्रीन लाइन मंसूबे का इफ्तिताह जनवरी में कर लेते तो 90% काम मुकम्मल हो जाता है। जनवरी से पहले मंसूबे का इफ्तिताह करने का मतलब मंसूबे का हाल कराची सर्कुलर ट्रेन वाला हाल करना है। रेड लाइन का जो मंसूबा है, जो पाकिस्तान की वाहिद BRT सर्विस होगी जो सब्सिडी फ्री होगी, उसकी कंस्ट्रक्शन इंशाल्लाह दिसंबर में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग करने जा रहे हैं। ऐसा कोई मंसूबा हम नहीं देंगे कि हम दावा करें और वो पूरा न कर सकें। पीपल्स पार्टी ने कल पूरे मुल्क में धरने का ऐलान कर दिया है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि बल्दियाती कानून से मुतालिक ऑपोजिशन ने एक तरमीम पेश नहीं की। शो ऑफ हैंड में तो हमारी हुकूमत का बड़ा फायदा है। उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी के नेमतुल्लाह किस UC के मेंबर थे जो नाज़िम बने। हमने कहा कि शेड्यूल की तरमीम काबीना से कराएं। वजीर आला सिंध ने वाज़ेह किया कि गवर्नर सिंध से मुलाकात में कानून से मुतालिक बात नहीं हुई। कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे पाकिस्तान में महंगाई के खिलाफ, खासतौर पर पेट्रोल की महंगाई के खिलाफ, लोकल गवर्नमेंट एक्ट जो हमारा नया है उसके बारे में बताना है और उसको किस तरीके से तोड़ मरोड़ के और ऐसे पेश किया गया कि पता नहीं कोई बहुत बड़ा जुल्म होने जा रहा है। का शेड्यूल की तरमीम कैबिनेट से करा लें, इसलिए कि मैंने आपको शुरू में क्या बताया, ये कानून इनकम्प्लीट था। गवर्नर साहब ने पहले दिन ही कह दिया ये तो मैं वापस करूंगा। ऐसे मीडिया पे कहना नहीं चाहिए। मैंने उनको बाद में मिला था, मैंने उन्हें समझाया भी, मैंने समझाने के लिए मैंने उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, लेकिन किसी कानून पे हमने कोई बात नहीं। जमात इस्लामी से पूछे मरहूम नेमतुल्लाह खान क्या किसी काउंसिल के मेंबर थे जब वो मेयर कराची बने थे या नाजिम कराची बने थे? इसके अलावा वफाक और सिंध हुकूमत के दरमियान कानूनी जंग तूल पकड़ने लगी है। सिंध गवर्नमेंट लोकल बल्दियाती बिल के बाद गवर्नर सिंध ने सिंध हुकूमत के तामीराती ऑर्डिनेंस पर भी 14 एतराजात उठा दिए। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। विफाक और सिंध हुकूमत के दरमियान न थमने वाली जंग जारी है। सिंध के शहरी या कराची शहर के बुनियादी मसाइल का मामला हो, फिर महकमों में तबादले और तकर्रुरियां, कानूनी जंग मजीद शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने सिंध लोकल गवर्नमेंट बिल के बाद तामीराती ऑर्डिनेंस पर भी 14 एतराजात लगाकर मुस्तरद कर दिया। गवर्नर सिंध ने तामीराती ऑर्डिनेंस पर एतराज लगाकर सिंध हुकूमत को वापस भिजवा दिया है। गवर्नर सिंध की जानिब से ऑर्डिनेंस पर लगाए गए एतराजात में कहा गया है गैर कानूनी तौर पर कब्जे की जगह की रेगुलाइजेशन नहीं हो सकती। बिल्डिंग रेगुलाइज करने से मुतालिक जुर्माने का भी कोई जिक्र नहीं, जबकि एतराजात में बताया गया है कि ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतसादिम नहीं होना चाहिए। गवर्नर इमरान इस्माइल की जानिब से ऑर्डिनेंस एतराजात पर कहा गया है कि सिंध हुकूमत ने जो ऑर्डिनेंस भेजा है इस पर नजरसानी करे। वाज़ेह रहे कि विफाक और सिंध के दरमियान इंतजामी उमूर पर भी इख्तिलाफात पाए जाते हैं। हुकूमत और इलेक्शन कमीशन में कोऑर्डिनेशन मजीद बेहतर बनाने पर इत्तेफाक हो गया। वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज ने इलेक्शन कमीशन को पायलट टेस्टिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की फराहमी की यकीन दहानी करा दी।
हुकूमत और इलेक्शन कमीशन में तनाव कम होने लगा। आम इंतखाबात 2023 के हवाले से अहम पेशरफ्त। इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत के दरमियान EVM के मामले पर मजीद मौसर कोऑर्डिनेशन पर इतफाक हो गया। हुकूमती कोऑर्डिनेशन कमेटी के सरबराह वफाकी वजीर शिबली अफराज ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से अहम मुलाकात की है। मुलाकात में इलेक्शन कमीशन के मेंबर सिंध और बलूचिस्तान भी मौजूद थे। मुलाकात में इंतखाबी तरमीमी बिल 2021 पर अमल दरामद से मुतल्लिक तबादले ख्याल किया गया, जबकि EVM समंदर पार पाकिस्तानियों को वोटिंग के हक पर भी मुफस्सिल गुफ्तगू की गई। वफाकी वजीर शिबली फराज ने इलेक्शन कमीशन को पायलट टेस्टिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की फराहमी की यकीन दहानी करा दी। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात में इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की फराहमी के लिए वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी को खत लिख दिया। खत में वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 3900 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें मांगी हैं। खत में तकनीकी मावनत भी मांगी गई है, जिसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सपोर्ट सर्विसेज, मशीनों की प्रोडक्शन, मशीन की टेस्टिंग, क्वालिटी कंट्रोल शामिल हैं। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात आइंदा साल होंगे। इलेक्शन कमीशन हुकाम के मुताबिक रवा माह इलेक्शन कमीशन की 3 कमेटियां अपनी रिपोर्ट जमा करा देंगी। कमेटियों की रिपोर्ट की रोशनी में EVM बनाने वाली कंपनियों से प्रपोजल तलब किए जाएंगे। डेरा इस्माइल खान में बल्दियाती इलेक्शन में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर को महंगी पड़ गई। इलेक्शन कमीशन ने अली अमीन गंडापुर पर 50,000 रुपए जुर्माना आयद कर दिया। गुज़िश्ता रोज़ अली अमीन गंडापुर ने डेरा इस्माइल खान में बल्दियाती इंतखाब के सिलसिले में अपने छोटे भाई उमर अमीन गंडापुर उम्मीदवार सिटी मेयर के लिए जलसा आम से खिताब किया था। खबर दें आपको कि पाकिस्तान में ओमिक्रॉन का पहला केस सामने आने का शुबा जाहिर किया जा रहा है। 57 साला खातून का ताल्लुक कराची से है। वजीर सेहत सिंध अजरा पीछू कहती हैं कि अलामात ओमिक्रॉन जैसी हैं, लेकिन उसे जांचने में 2 हफ्ते लग सकते हैं। ताहम पाकिस्तान के कौमी इदारा सेहत की जानिब से जारी होने जाने वाले एक बयान में यह भी बताया गया है कि ताहाल कराची से रिपोर्ट होने वाले केस में ओमिक्रॉन किस्म की बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक नहीं हुई। ओमिक्रॉन वायरस आ गया या नहीं, कराची में पहले केस की खबर ने महकमा सेहत सिंध के हुकाम की दौड़े लगवा दी। निजी अस्पताल में दाखिल 57 साला खातून में ओमिक्रॉन जैसी अलामात पाई गयी। महकमा सेहत के मुताबिक खातून के साथ उनके घर के 4 अफराद भी बीमार हैं। खातून समेत तमाम अफराद घर में ही करंटीना है। ताहम ओमिक्रॉन का शिकार है कि नहीं, इस हवाले से वजीर सेहत सिंध ने कह दिया कि घबराने की बात नहीं है। ओमिक्रॉन से मुतासिर होने की तस्दीक के लिए जीनोम स्टडी की जरूरत है। ओमिक्रॉन का आपको पता चल गया होगा कि एक केस कराची में आया है। हाँ, हम अभी सस्पेक्ट कर रहे हैं, उसकी जीनोम स्टडी नहीं हुई है, लेकिन उसके जिस तरह से वो वायरस बिहेव कर रहा है, ऐसे लगता है कि वो ओमिक्रॉन ही है। बहुत सीरियस इलनेसेस नहीं रिपोर्ट की गई हैं ओमिक्रॉन के साथ। पाकिस्तान के कौमी इदारे सेहत की जानिब से जारी होने वाले एक बयान में भी बताया गया है कि ताहाल कराची से रिपोर्ट होने वाले केस में ओमिक्रॉन किस्म की बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक नहीं हुई। डॉक्टर उमर सुल्तान कहते हैं कि RNA वेरिएंट की शक्लें तब्दील होती हैं। अवाम को चाहिए कि एहतियात करे। कोरोना के तमाम वेरिएंट से बचने का तरीका एहतियाती तदाबीर अपनाना है। लेकिन चूंकि कोविड एक RNA वायरस है, तो अपनी ये जो कोड्स हैं उनको चेंज करता रहता है। सबकी एहतियात सेम है, सेम प्रिकॉशन है कि आपने गैदरिंग वाली जगहों पे नहीं जाना, मास्क का इस्तेमाल करना है, हैंड सैनिटाइजर को यूज करना है। सूबाई महकमे सेहत के तर्जुमान के मुताबिक सिंध में कोविड वेरिएंट की जीनयाती टेस्टिंग की सहूलत कराची के आगा खान अस्पताल और कराची यूनिवर्सिटी की बायोलॉजिकल लेबॉर्ट्री में मौजूद है। और आवाम के लिए एक और मुश्किल आ गई और हुकूमत की जानिब से फी यूनिट बिजली 4 रुपए 74 पैसे महंगी कर दी गई। बिजली सारिफीन पर 60 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। के इलेक्ट्रिक और लाइफलाइन सारिफीन पर इत्तलाक नहीं होगा। आवाम को बिजली का एक और झटका लग गया। नेपरा ने फी यूनिट बिजली 4 रुपए 74 पैसे महंगी कर दी। नेपरा की जानिब से बिजली की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी किया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली सार्फिन पर 60 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। के इलेक्ट्रिक और लाइफलाइन सार्फिन पर इत्तलाक नहीं होगा, जबकि अक्टूबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी हुई है। सार्फिन से इजाफा दिसंबर के बिजली बिलों में वसूल किया जाए, जबकि नोटिफिकेशन का इत्तलाक लाइफलाइन सार्फिन पर नहीं होगा।
दूसरी जानिब वजारत तवानाई ने कहा है कि 22 नवंबर को बिजली की कीमत में माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट से मुतालिक मीडिया खबरों की वजाहत की थी। नेपरा में मौजूदा दरख्वास्त सिर्फ 1 महीने के दौरान इस्तेमाल शुदा फ्यूल की मद में थी, जिस पर आज नेपरा ने बाकायदा सुनवाई के बाद फैसला दिया है। वजारत तवानाई का मजीद कहना था कि आलमी मंडी में तेल और दूसरे ईंधन की कीमतों का माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर बराह रास्त असर पड़ता है। करेंसी की मार्केट में डॉलर ने आज मुल्की तारीख की बुलंद तरीन परवाज मुकम्मल कर ली है। ओपन मार्केट में डॉलर के नर्ख पहली बार 180 रुपए से भी तजावुज कर गए। दरामदी शोबों की डिमांड बरकरार रहने के बायस आज भी ज़र मुबादला की दोनों मार्केटों में डॉलर की उड़ान जारी रही और कारोबार के तमाम दौरानिये में डॉलर की कदर में जबरदस्त उतार चढ़ाव का रुझान रहा, जिससे डॉलर के ओपन मार्केट रेट 180 रुपए से भी तजावुज करके तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। कराची में नादरा अफसर की बुजुर्ग खातून और उसके बेटे से नारवा सलूक की वीडियो मंजर आम पर आ गई। नाज़िमाबाद मेगा सेंटर में अफसर दफ्तर में काम के लिए आने वाले साहिल से झगड़ता रहा और शहरी को धमकियां देते हुए कहा कि बूढ़ी औरत को क्यों लेकर आ रहे हो, 100 बार भी चक्कर लगाओगे तब भी काम नहीं करूंगा। नादरा अफसर ने वीडियो बनाने वाले शहरी से मोबाइल फोन छीनने की कोशिश की और वीडियो बंद करवा दी। बात करेंगे प्रियंका कुमारा कत्ल केस के हवाले से, जिसमें शामिल तफ्तीश 34 मुल्ज़िमान का फॉरेंसिक टेस्ट मुकम्मल कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री लाहौर में मुल्ज़िमान के DNA, फिंगरप्रिंट्स और फोटोक्रोमेटिक टेस्ट किए गए। ज़ेर हिरासत 140 मुल्ज़िमान में से 34 मरकजी मुल्ज़िमान हैं, जबकि केस में मुलव्विस गिरफ्तार तमाम मुल्ज़िमान से ताहाल तफ्तीश जारी है। फैसलाबाद में खवातीन को बेलिबास करने के केस में पेशरफ सामने आई है। खवातीन ने एतराफ़ किया है कि दुकानदार ने हमारे कपड़े नहीं फाड़े। PTI के रुकन पंजाब असम्बली फिरदौस रॉय ने थाना निशादाबाद में खवातीन से मुलाकात की। मुलाकात के बाद MPA फिरदौस रॉय ने ऑडियो बयान जारी किया। ऑडियो बयान में फिरदौस रॉय का कहना था कि खवातीन ने एतराफ़ किया है कि दुकानदारों ने हमारे कपड़े नहीं फाड़े और खवातीन अपने किए पर शर्मिंदा भी हैं। हमारे ऊपर किसी किस्म का तशद्दुद नहीं हुआ और जो मेल मेंबर्स हैं, जो दुकानदार हैं, उन्होंने हमारे कपड़े नहीं फाड़े और उसके बाद वो वीडियोस भी आ गई जो कि हम सब ने देखी हैं। तो मैं समझती हूँ कि इस वाक़े के को एक पर्सनल जो है वो समझ के तो इस वाक़े की तहकीकात भी हो रही है और इन खवातीन को साइकियाट्रिस्ट को भी दिखाने की ज़रूरत है और अल्लाह ताला हम सबको ऐसे मामलात से दूर रखे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह फैसलाबाद के जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं वो इसके ऊपर बड़ी तहकीकात के बाद कोई बेहतर फैसला करेंगे। जबकि दूसरी जानिब फैसलाबाद के मिल्लत टाउन में चोरी में मुलव्विस खवातीन की हेराफेरी जारी है। खवातीन खुद कपड़े फाड़ने के पहले के बयान से मुनहरिफ हो गई हैं, जबकि फुटेजेस मंजर आम पर आने पर खवातीन ने खुद कपड़े फाड़ने का एतराफ किया था। खवातीन ने SP मदीना टाउन के ऑफिस में मीडिया से बात करते हुए कहा कि दुकानदारों ने चोरी का इल्जाम लगाकर तशद्दुद का निशाना बनाया था। खातून ने कहा कि मेरी बेटी ने मुझे बेलिबास देखकर खौफ में आकर अपने कपड़े उतारे थे। खातून ने इल्जाम लगाया कि दुकानदारों ने उन पर तशद्दुद भी किया था। इसलिए हमने कहा हमने पानी पीना है। हम लोग अंदर गुजर के वो लोग कह रहे थे ये चोर आ गए, लेकिन हमने चोरी नहीं की थी। इसलिए उन्होंने हमारे कपड़े फाड़ दिए, हमें मारा पीटा, हमारे साथ बहुत जुल्म किया। वो गलती इस बच्ची ने की थी, मेरे पास हो गई ये बच्ची थी, एक अंदर थी, एक दो बाहर थी, हम दो अंदर थी, हम दो बाहर थी। तो इस बच्ची ने मेरे कपड़े उन्होंने खुद फाड़े। बच्ची ने डर मिला कि मेरी पैंट पे छाट छोड़ देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा, हमारे साथ जुल्म किया, लेकिन हमने उनके साथ कोई गलत इंसाफ भी नहीं किया। वेलकम बैक। आपको खबर दें, मौसम रियाज की तफरीह सरगर्मियां जारी हैं। इस फेस्टिवल में कॉन्सर्ट, स्टेज शोज और थिएटर शामिल हैं। बॉलीवुड स्टार सलमान खान दीगर फनकारों के हमरा कल खुसूसी परफॉर्मेंस देंगे।
सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में रंगारंग तफरीही और सयाहती सरगर्मियां जारी हैं। नुमाइश के जरिए सऊदी अरब के तारीखी और सकाफती पहलुओं को उजागर किया जा रहा है। इन नुमाइशों में मुमलिकत के कयाम से लेकर अब तक सऊदी अरब के इलाकों के बारे में सकाफती और तारीखी वाक़यात बयान किए जा रहे हैं। सऊदी सकाफत, रिवायत और विरसे की अक्कासी करने वाले लोक शोज में मौसीकी की परफॉर्मेंस भी पेश की जा रही है। सिनेमा में फिल्मों की नुमाइश भी जारी है, जबकि इंटरनेशनल फिल्मी सितारे भी इस फेस्टिवल के इनेकाद से खासे खुश नजर आते हैं। मौसम रियाज की तकरीबात में परफॉर्म करने के लिए फिल्म स्टार सलमान खान, शिल्पा शेट्टी और दीगर फनकारों के हमरा सऊदी अरब में मौजूद है। सलमान खान साथी फनकारों के हमरा कल स्टेज पर परफॉर्मेंस देंगे। दबंग खान की परफॉर्मेंस देखने के लिए बड़ी तादाद में उनकी मद्दा सऊदी अरब पहुँच रहे हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।